नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज़ विद आरजे मीनाक्षी। आज है फादर्स डे। आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की स्टोरी फादर्स डे स्पेशल। एक बार एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रोहन। रोहन की माँ की मृत्यु बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से हो जाती है। उसके पिता दूसरा विवाह नहीं करते ताकि रोहन की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। रोहन ही एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य था, उनके जीवन का सहारा था। रोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना ही रोहन के पिता का उद्देश्य था। रोहन के पिता एक छोटी सी कंपनी के अंदर मजदूरी का काम करते थे। रोहन के पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छी स्कूल में रोहन का एडमिशन करवाया। रोहन वहाँ पढ़ता था। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता जा रहा था, रोहन की इच्छाएं भी बड़ी बड़ी होती जा रही थी। अपने दोस्तों को देखकर उनके पास जो भी चीज़ें होती वो पाने की चाहत रोहन के मन में आती जा रही थी। उसके पिता जहाँ तक होता उसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते। रोहन ने अब 10वीं कक्षा पास कर ली थी। 10वीं कक्षा में वह तीसरे स्थान पर आया था पूरे ज़िले में। सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे। रोहन के दोस्त जिनके नंबर बहुत कम थे, उनके माता पिता ने उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट दिलाए। किसी को लैपटॉप, किसी को कंप्यूटर, किसी को आईफोन, किसी को मोटरसाइकिल। रोहन के मन में भी मोटरसाइकिल की इच्छाएं जागने लगी। उसने अपने पिता से मोटरसाइकिल की डिमांड की। पिता ने उसे समझाया कि मोटरसाइकिल दिलाना उनके बस की बात नहीं, लेकिन रोहन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। रोहन अपने पिता से बहुत नाराज़ था। 2 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। उसके पिता उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, ऐसा वो मन में सोच रहा था। और ज़रूर गिफ्ट के रूप में उसके पिता मोटरसाइकिल ही लाएंगे, ऐसा उसे पूरा विश्वास था। रोहन के पिता आते हैं। उनके हाथ में रोहन के लिए 2 गिफ्ट होते हैं। एक गिफ्ट होता है एक किताब जिसका नाम होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। और दूसरा एक छोटा सा गिफ्ट होता है, छोटी सी डिबिया होती है, वो रोहन को देते हैं और बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रोहन उन गिफ्ट को देखता है, पलंग पर फेंक देता है और नाराज़ होकर घर छोड़कर चला जाता है कि मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी मेरे पिता पूरी नहीं कर सकते, और बल्कि मेरी इच्छा पूरी करने की वे मुझे किताब दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सीख दे रहे हैं। मैं इतना होशियार हूँ, मैं खुद नौकरी करूँगा, खुद पैसे कमाऊँगा और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखूँगा, बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा कमाऊँगा। ये सोचकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ 17 बरस का बालक अपना घर छोड़कर चला जाता है। महानगर में जाकर नौकरी ढूंढने के प्रयास करता है, पर 10वीं कक्षा पास बच्चे को क्या नौकरी मिलती है। उसे एक छोटे होटल के अंदर वेटर की नौकरी मिलती है। वो वहाँ पर वही नौकरी करने लगता है और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। इधर उसके पिता जो हैं वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत इश्तिहार छपवाते हैं, लेकिन रोहन वापस नहीं आता। पिता धीरे धीरे हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब रोहन 4 साल तक कड़ी मेहनत करता है। उसके बाद भी उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता कि वो अपनी इच्छा पूर्ति यानी कि मोटरसाइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाया हो। तब रोहन को समझ आता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अपना घर चलाने के बाद इतना पैसा इकट्ठा करना कि हम अपने शौक़ पूरा कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और अच्छी नौकरी करें, तभी हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब रोहन को समझ आ चुका था कि मेहनत करना बहुत बड़ी बात है और उसने जो कुछ भी किया अपने पिता के साथ वो गलत किया। अब रोहन को अपनी गलती का एहसास है। रोहन लौट कर आता है अपने घर पर देखता है ताला लगा है। पड़ोस में जाता है, पड़ोस वाले अंकल से कहता है कि मैं रोहन हूँ, क्या पापा ने आपको चाबी दी है। रोहन के पिता के अच्छे दोस्त थे वो पड़ोसी,
वो बिना कुछ बोले रोहन को चाबी दे देते हैं। रोहन घर में आता है। सामने दीवार पर पिता की तस्वीर टंगी है जिस पर हार चढ़ा है। रोहन बिल्कुल पत्थर सा हो जाता है। अब उसके पास आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं है। रोहन अपने कमरे में जाता है। वो दोनों गिफ्ट जो पिता ने दिए थे वहीं पड़े हैं। उन्हें उठाता है, किताब खोलता है। किताब में एक चिट्ठी निकलती है कि रोहन, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही छोटी नौकरी पर हूँ और मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सको। इसलिए तुम्हें मैं ये किताब दे रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता तब तक तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो इस किताब के ज़रिए। और जब तुम बड़े आदमी बन जाओ, पढ़े लिख लो, तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करो, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं नई मोटरसाइकिल तो तुम्हारे लिए नहीं ला सका, लेकिन एक पुरानी मोटरसाइकिल मैंने तुम्हारे लिए ली है, जिसकी चाबी मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में एक डिबिया में डालकर दे रहा हूँ। पास ही वो डिबिया भी पड़ी थी। अब रोहन अपना सर पकड़ लेता है कि एक गलतफहमी की वजह से, जिद की वजह से उसने अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पिता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब रोहन के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। इस कहानी से यही सीख सकते हैं हम कि भावावेश में आप कभी भी वो कदम ना उठाएं कि ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़े। आपके माता पिता ही दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से आपका भला चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बने। तो अपने माता पिता पे भरोसा करें। अगर वो कोई ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा या कारण होगा।